लॉर्डशिप कब्जा हमारे पास प्राप्त है, ये लोग बोलते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टी में वो करें, जबकि हमारे पास कब्जे में हमारी आके बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी लॉर्डशिप। मैं दुकान चलाता था पापा के बाद, मेरे गुंडे बेच के दुकान बंद करवा दी। मैं घर में रहता था लॉर्डशिप, आज किराए के घर में रह रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्जी केस बना दिए, पुलिस से टॉर्चर कराते हैं, किडनैप कर लेते हैं, हर चीज से प्रताड़ित करें लॉर्डशिप। मैं पूरा लॉर्डशिप परेशान हो गया हूँ लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी होगी तब तो मैं लॉर्डशिप आगे करूंगा। ये जो इन्होंने राजस्व न्यायालय में जो अभी फर्जी हस्ताक्षर करके किया है इन्होंने, आदेश आदेश करवा लिया, धारा 250 का आवेदन लगा दिया, मेरे घर एक नोटिस नहीं आया लॉर्डशिप। जब मेरे को जानकारी होगा तभी तो मैं आगे एफआईआर करूंगा लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी हुई तो मैंने कलेक्टेड में चैलेंज किया, मैंने एफआईआर किया लॉर्डशिप। मेरे घर तो एक सिंगल नोटिस नहीं आई। आप पूरी फाइल मंगा लीजिए लॉर्डशिप, उसमें अगर मेरा एक सिंगल हस्ताक्षर होगा तो मैं रेडी हूँ लॉर्डशिप, जो आप पनिशमेंट देंगे। इन्होंने ऑर्डर करवा लिया, हस्ताक्षर कर लिया, धारा 250 का आवेदन कर दिया। जब एक केस को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कब्जा दिलाने के नाम से, ये फिर से तहसील में फर्जी हस्ताक्षर करके लॉर्डशिप वो सारी चीजें कर रहे हैं। मेरे ऊपर फर्जी केसेस बना दिए लॉर्डशिप, एक मेमोरेंडम बताइए और उसकी एक गैम्बलिंग पंचनामा। एक्ट में आप नामा काय कर। But this was the Panchanama of the 2022 demarcation, my lord. If my lord will find in the bottom their allegation that some other lady was produced as a complainant, my lord, that particular person has refused to sign the Panchanama. Had it been a case, my lord, if the person was projected by the applicant number So one, they claim that this demarcation case was not instituted by them. yes, yes, ये तो इनका इनका खुद ही का कहना है। अब ये जो कलेक्टर के यहाँ गए सर, तो कलेक्टर ने ये बोल के पूरा डिमार्केशन को सेटिसाइड कर दिया 6/2/2025 को कि दे वर नॉट अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, दैट इज द ऑर्डर व्हिच हैज बीन फाउंड एंड इट इज ओनली अगेंस्ट नंबर 2, माय लॉर्ड। सो फॉर नंबर 1 इज ठीक है, ठीक है। अब लॉर्डशिप मैं बोलूं, लॉर्डशिप इन्होंने अभी तक सिर्फ आधी स्टोरी बताई है। इन्होंने एक सिविल सूट भी हमारे प्रति प्रस्तुत किया गया था न्यायालय में, जिसने न्यायालय ने इसकी सिविल सूट को निरस्त कर दिया, जो मैंने अभी ऑर्डर लगाया। क्या बोल के सिविल सूट प्रस्तुत किया था कि हमने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया 2008 में, जबकि हमारी प्रॉपर्टी 1962 से कब्जा है। जिसमें लोअर कोर्ट ने इनके ऑर्डर को खारिज कर दिया, सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। अब ये लोग 2022 में मेरी मम्मी के नाम से जाके फर्जी हस्ताक्षर करके सीमांकन रिपोर्ट अपनी फेवर में करा लेते, बिडूला राम मोटवानी धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत कर देते हैं। और जो इन्होंने राजस्व न्यायालय का जो आदेश बताया वो भी राजस्व मंडल में पेंडिंग है लॉर्डशिप, 7 तारीख को है। ये लोग आते नहीं है लॉर्डशिप, जबकि हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया इनके केसेस। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने जब इनको कब्जा आपने नहीं कोई दिलाया, सिविल सूट फाइल किया था? देखिए सर, नाम देखिए सर, अशोक कुमार उदा, देखिए नाम, अशोक कुमार उबरानी, जो erstwhile owner, the property has, you have erstwhile stepped, owner में when you have stepped in the shoes of that erstwhile, then you are responsible for all these things. Because the property is not yet clear. नंबर 1, my lord, नंबर 1 has only purchased, नंबर 2 to 4 लॉर्डशिप they are इन्होंने not जो the परचेस है। किया है वो बकायदा जानकारी होते हुए परचेस किया। उसके परचेसेस में बकायदा लिखा हुआ है कि हम सारे विवाद जानते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। ये अच्छा, माफिया है, हाई कोर्ट जिन्होंने ने बेचा है इस वो भी ऑर्डर, माफिया है लॉर्डशिप। हाई कोर्ट आप फिर इस ऑर्डर को चैलेंज किया ये क्या? 7/11 का ऑर्डर है सर, जो इन्होंने सप्लाई किया है। इट इज अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ये 26 किस तारीख का ऑर्डर है? 26/11/2010 का ऑर्डर, 10 का ऑर्डर है ये। इट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सेकंड अपील, एंड दैट सेकंड अपील वाज आल्सो डिसमिस्ड। बताइए, वो भी डिसमिस हो गई आपकी। और लॉर्डशिप कब्जा हमारे पास प्राप्त है, ये लोग बोलते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टी में वो करें, जबकि हमारे पास कब्जे में हमारी आके बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी लॉर्डशिप। मैं दुकान चलाता था पापा के बाद, मेरे गुंडे बेच के दुकान बंद करवा दी। मैं घर में रहता था लॉर्डशिप, आज किराए के घर में रह रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्जी केस बना दिए, पुलिस से टॉर्चर कराते हैं, किडनैप कर लेते हैं, हर चीज से प्रताड़ित करें लॉर्डशिप। मैं पूरा लॉर्डशिप परेशान हो गया हूँ लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी होगी तब तो मैं लॉर्डशिप आगे करूंगा। ये जो इन्होंने राजस्व न्यायालय में जो अभी फर्जी हस्ताक्षर करके किया है इन्होंने, आदेश आदेश करवा लिया, धारा 250 का आवेदन लगा दिया, मेरे घर एक नोटिस नहीं आया लॉर्डशिप। जब मेरे को जानकारी होगा तभी तो मैं आगे एफआईआर करूंगा लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी हुई तो मैंने कलेक्टेड में चैलेंज किया, मैंने एफआईआर किया लॉर्डशिप। मेरे घर तो एक सिंगल नोटिस नहीं आई। आप पूरी फाइल मंगा लीजिए लॉर्डशिप, उसमें अगर मेरा एक सिंगल हस्ताक्षर होगा तो मैं रेडी हूँ लॉर्डशिप, जो आप पनिशमेंट देंगे। इन्होंने ऑर्डर करवा लिया, हस्ताक्षर कर लिया, धारा 250 का आवेदन कर दिया। जब एक केस को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कब्जा दिलाने के नाम से, ये फिर से तहसील में फर्जी हस्ताक्षर करके लॉर्डशिप वो सारी चीजें कर रहे हैं। मेरे ऊपर फर्जी केसेस बना दिए लॉर्डशिप, एक मेमोरेंडम और एक पंचनामा। एक्ट में आपने उसको गैम्बलिंग एक्ट में रखवाया। सर, जी, एक मेमोरेंडम और एक पंचनामा के बेस पर मुझे सिर्फ आरोपी बनाया गया। एफआईआर है जो पेज नंबर 25 पे एफआईआर, द कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर, इट इज देयर ओन एफआईआर। व्हाट ही इज सेइंग माय लॉर्ड, पेज नंबर 25 पे थर्ड लाइन ऑफ दैट एक चीज मैं और बोलना एफआईआर, चाहूंगा, जस्ट मिनट, पेज नंबर 25 फोर्थ लाइन देखिए सर, पेज नंबर 25 पे फोर्थ लाइन से स्टार्ट है। जी 25 फोर्थ लाइन, हमारे नाम की भूमि
मेरे पति द्वारा अपने जीवन काल में बाउंड्री बनाया गया था, जिसे अपना जमीन सीमा बताकर दूलाराम मोटवानी नंबर 1 द्वारा तुड़ा दिया तथा सीमांकन संबंधी विवाद होने पर दूलाराम मोटवानी ने मेरे नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर तहसील कार्यालय में 10/3/2022 को एक फर्जी आवेदन शपथ पत्र प्रस्तुत कर तथा किसी अन्य महिला को मेरे नाम से तहसील कार्यालय में उपस्थित कर ऑर्डर शीट में मेरा हस्ताक्षर करवाकर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कराया नंबर 1 का, जिसके आधार पर दूलाराम मोटवानी द्वारा तहसील कार्यालय में मेरे पुत्र के विरुद्ध कब्जा दिलाने का आवेदन लगाकर कहकर दूलाराम मोटवानी अब बाकी पूरे